नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं पुष्पेंद्र लोधी और आपको मेरे साथ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद शायद आपको विश्वास नहीं होगा। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं एक आतंकी संगठन की जिसने किसी दूसरे देश से व्यापारिक डील की है। इससे पहले शायद आपने ये ना सुना हो कि एक आतंकी संगठन क्या दूसरे देश से व्यापार कर सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की। ब्लूमबर्ग जो देश और दुनिया की व्यापार तथा पूंजी की ओर केंद्रित रहता है, उसकी हर खबर रखता है। उसके मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान को ऑयल, डीजल, गेहूं तथा एलपीजी सब्सिडी पर ऑफर की थी, जिसमें करीब 5 लाख टन एलपीजी और 2 लाख टन गेहूं था। तो दोस्तों, रूस द्वारा यह डील ऐसे समय पर की गई है जब रूस और यूक्रेन युद्ध चरम पर है। इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया रूस के विरुद्ध चल रही है और एक अफगानिस्तान भी एक ऐसा आतंकी मुल्क है जिसे दुनिया के बाकी देश उसे मान्यता देने से इनकार कर चुके हैं। तो ऐसे टाइम पर अफगानिस्तान को और रूस को एक दूसरे की बहुत ही जरूरत है। वहीं डील के वक्त तालिबान ने कहा था कि हम व्यापारिक पार्टनर्स की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया के बाकी देश आए और हमारे साथ व्यापार करें। और रसिया ने हमें सस्ते दामों पर तेल, ऑयल, गेहूं और एलपीजी गैस ऑफर की थी, जिससे हमने यह डील स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों, आपके भी मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि अफगानिस्तान सरकार से दुनिया के बाकी देश व्यापार नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान, जो आतंकी संगठन के रूप में दुनिया में विख्यात है, इसने अफगानिस्तान सरकार को हटाकर इस पर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तभी दुनिया के बाकी देशों ने तालिबान अफगानिस्तान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह यह है कि तालिबान एक आतंकी संगठन के रूप से विश्व विख्यात है। दुनिया की आज तक में यह पहली ऐसी डील है जो किसी आतंकी संगठन की किसी दूसरे देश से व्यापारिक डील हुई है। तो दोस्तों, इस डील की पुष्टि तालिबान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कंफर्म कर दी है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी तालिबान सरकार या अफगानिस्तान की मानवता के आधार पर मदद की थी, जिसमें 50,000 टन गेहूं और कुछ दवाइयां अफगानिस्तान को भेजी थी। तो दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि रसिया और तालिबान दोनों की इस डील से देश दुनिया को क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं, यूक्रेन पर रसिया ने जब से आक्रमण किया है, तब से पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका की आंखों में की किरकिरी बना हुआ है रसिया। अब यह डील तालिबान और रसिया के बीच हुई है, तो पश्चिमी देश तथा अमेरिका तालिबान के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं या कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तालिबान सरकार को, क्योंकि उसने यह डील ऐसे वक्त पर की है जब रसिया और यूक्रेन युद्ध चरम पर चल रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आतंकी संगठन कैसे दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है, उसको पैसे कैसे चुकाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की 80% अफीम अफगानिस्तान में पैदा होती है और वहां करीब 60% जो तालिबान की आय है, इनकम है, वह अवैध या नशीले पदार्थों से होती है। तालिबान आतंकी संगठन होते हुए भी एक देश पर राज कर रहा है। वह करीब हर साल 3,000 करोड़ रुपए कमाता है। वह सबसे ज्यादा उसकी इनकम ड्रग्स से होती है। इसके अलावा वह अवैध हथियार बिक्री के जरिए भी बहुत सारा पैसा कमाता है। पिछले साल जब तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार को हटाकर स्वयं उस पर कब्जा कर लिया था, तब तुरंत ही अमेरिका ने 9 अरब डॉलर इतनी बड़ी रकम फ्रीज कर दी थी अफगानिस्तान की। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है अफगानिस्तान और रसिया की इस व्यापारिक डील के बारे में। सो दोस्तों, आपने इससे पहले क्या ऐसा सुना था कि एक आतंकी संगठन और एक देश दोनों व्यापार कर सकते हैं? आप अपने इस मन की बात को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।